आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 इकाई 2 घातांक में अभ्यास 2C के सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल है 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई 12 की कितनी बार गुना है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 की घात 6 के। ये घात के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 2 है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए इकाई का अंक 5 है और 2 से तो विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित होने के लिए नियम है 5 2 7 6 13 5 18 1 19। अगर ये योग 3 से विभाजित हो जाता तो ये संख्या 3 से विभाजित होती। अब 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो 5 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अगर इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है। चलिए करते हैं भाई। 5 दिया 15 और अब 6 में चलाएंगे। 5 एकम 5 बच गया 1, 1 दहाई 2 इकाई 12, 5 दूनी 10, फिर से 2 बच जाता है, 2 दहाई 5 इकाई 25, यानी 5 पंजे 25। फिर से 31 में चलाएंगे। 5 छंग 30, 1 बच जाता है, 1 दहाई 2 इकाई 12, 5 दूनी 10। अब 2 बच गए यहाँ से, 2 दहाई 5 इकाई 25, तो 5 का पाड़ा चलाएंगे, 5 पंजे 25। फिर से 5 है इकाई का अंक तो 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 1 बच जाता है, 1 दहाई 2 इकाई 12 हो गया ना, 5 दूनी 10, फिर से 2 बच गया, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। अब फिर 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, 2 बच जाता है, 2 दहाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25। और इसको तो सीधे काट देते हैं, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। आइए इसके गुणनखंड लिखते हैं। 15,625 गुणा के रूप में लिखते हैं इसको। 5 गुना 5 गुना, अब देखिए कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है तो 6 बार ही हम इसको गुणा के रूप में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में दिखा देते हैं। ये 5 है भाई, तो यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया। कितनी बार आया है 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात कितनी हो गई 6। एक आंसर तो हमारा ये आ गया आधार 5 के लिए। अगर हमें इसको आधार 25 के लिए दिखाना है तो फिर से लिखते हैं सवाल को। 5 की 6 बार गुना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। हम जानते हैं कि 5 और 5 की गुना होती है 25। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं 25 25, यानी 2 5 के जोड़े बना देते हैं इसमें, तो ये 25 हो गया ना। 25 गुना 25 गुना 25, यहाँ से ये 25 और ये 25। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 25 कितनी बार गुना में है? 3 बार, तो ये हो गया 25 की घात 3। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम आधार 125 पे दिखा सकते हैं। फिर से लिखिए 15,625, 5 की कितनी बार गुना है? 6 बार, 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो अब हम जानते हैं 5 गुना 5 गुना 5 125, एक समूह हमने ये ले लिया, और फिर से 5 गुना 5 गुना 5 एक समूह ये ले लिया, तो ये 125 गुना 125। 125 की 2 बार गुना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 125 की घात 2। ठीक है, हो गया। आगे समझ में। सवाल नंबर 3 है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में लिखिए। इसको कैसे हल करते हैं भाई? इसको लिखते हैं 0.0001। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.01 गुणा 0.01। ठीक है। अब ये 0.01 कितनी बार गुना में आया है? 2 बार, तो उसको हम साधारण भाषा में लिख सकते हैं 0.01 का वर्ग। यहीं पे उत्तर आ जाता है। ठीक है। अगर ये आपके समझ में नहीं आया
तो एक दूसरा तरीका है, उससे बता देता हूँ। अब आप देखिए 0.0001 को मैं लिखता हूँ भिन्न के रूप में। आपको पता है इसे भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं और दशमलव के नीचे 1 रख देते हैं। अब इस दशमलव के आगे यानी दाईं ओर जितने भी हमारे अंक हैं उतने ही शून्य हम 1 के दाईं ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ दशमलव से बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 शून्य यहाँ पे बढ़ा देंगे। ये कितना बन जाएगा, 1/10,000। अब ये जो आधार है इसको मैं इधर लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए। ये आधार है हमारा 0.01। इसको अगर मैं भिन्न के रूप में बदलूं तो कैसे बदलेंगे, 0.01, दशमलव को हटाया यहाँ पे 1 रख दिया, दशमलव के बाद अंक कितने हैं 2, तो ये हो गया 1/100। ये बात समझ में आ रही है आपकी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस 1/10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 गुना 100। ठीक है, तो या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/100 गुना 1/100 लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो ये 1/100 कितनी बार गुना में आया, 2 बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100 का वर्ग। ठीक है, और बच्चों ये बताओ 1/100 किसके बराबर है, 0.01 के, तो ये हो गया 0.01 का वर्ग। तो इसमें से जो तरीका आपको सही लगता हो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में लिखिए। आइए इसको हल करेंगे। पहले -343/512 है हमारे पास। अब माइनस के चिन्ह को छोड़ देते हैं, 343 के भाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों ये हमें पता है कि 7 से कटता है, 7 चौक 28, यहाँ बच जाते हैं 6, 7 निम 63, और 49 फिर 7 से कटता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। ऐसे ही 512 के भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छीक 12। इसको फिर 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, 5 में चलाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 छीक 12, 2 चौक 8, 2 से फिर करता हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और उसको 2 से किया, 2 एकम 2, 1 बच गया ना, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छीक 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इनको लिख लेते हैं इधर, -343/512। अब हम देखते हैं ये गुणनखंड 343 के 7 कितनी बार है इसमें, 3 बार, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -7 गुना -7 गुना -7। आपको पता है अगर घात क्या होती है, अगर ऋणात्मक संख्या की घात विषम होती है तो उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, और ये 3 बार आया है यानी विषम घात बनेगी यहाँ पे। अब ये गुणनखंड लिखते हैं 512 के, 2 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका लिखते हैं 2 गुना 2, इसको 9 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, -7 की घात 3, और नीचे हम क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 बार 2 लेकर उसके समूह बना देते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए हमने 3 समूह बना दिए। -7 की घात 3 बटे, ये हो गया 8 गुना 8 और गुना 8। ठीक है, ये हो गया भाई -7 की घात 3 बटे 8 की घात 3। अब दोनों की घात 3 है, आपने एक नियम पढ़ा हुआ है आपका, अगर a की घात m बटे b की घात m हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं,
a बटा b की घात m, पूरे की घात m लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया -7/8 की घात 3। तो इस प्रकार से -7/8 आधार पे हमने -343/512 को घात के रूप में दिखा दिया। सवाल नंबर 5 है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। इसको हल करते हैं भाई। आप चाहो तो इसको बिल्कुल 2 लाइन में ही हल कर सकते हो। कैसे? 1000 को लिख सकते हैं हम 10 × 10 × 10 और 1331 होता है 11 × 11 × 11। ठीक है, कैसे आया? इसको सीधे लिख दें 10 की घात 3 बटे 11 की घात 3, और इसको हम लिख सकते हैं, जब दोनों घातें समान है ना तो इसको अंदर लिख देते हैं बटे में 10/11 और पूरे की घात लिख देते हैं 3। ये आंसर आ गया। या फिर प्रॉपर एक जो तरीका है वैसे आप हल करिए। 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इकाई अंक शून्य है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 पंजे 10, ये 0 0, फिर 2 से विभाजित करूंगा तो 250 आएगा, फिर 2 से विभाजित करूंगा 125 आएगा, 125 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 25 5 से विभाजित होगा, 5 पंजे 25 और 5 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कर लेता हूँ 1331 के गुणनखंड। इसको 11 से ही होगा ही तो भाई, 11 को 11, 1 बच गया, और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, फिर ये 11 से होता है 11 एकम 11 और 11 एकम 11, और इसको करते हैं 11 एकम 11। अब इनके गुणनखंड लिख लेते हैं एक बार। 1000/1331 मैंने लिखा इसको 2 है 3 बार और 5 भी 3 बार है। 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 बटे 11 × 11 × 11। ऊपर हम देखते हैं भाई 2 3 बार है तो 2 की घात 3 और गुना 5 की घात 3 बटे 11 की घात 3। दोनों की घात 3 है और गुना में है तो हम इन दोनों को गुना में लिख के इनकी घात 3 लिख देते हैं बटे 11 की घात 3। मैंने इसको लिख दिया 2 पंजे 10 की घात 3 बटे 11 की घात 3, और इसको हमने लिख सकते हैं 10 बटे 11 की घात 3। तो हमने आधार 10/11 पर 1000/1331 को घात के रूप में दिखा दिया। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगता हो ये या ये आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। 1024/1089 को वर्ग रूप का मतलब है घात 2 के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है या लिखना है। 1024/1089। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। 1024 इकाई अंक 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, 1 बच जाता है, 1 और 2 12, 2 छिक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, इसको काटता हूँ, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये कट गया। अब ऐसे ही 1089 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका इकाई अंक 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 के लिए देखते हैं, 9 और 8 17 और 1 18, 3 से विभाजित हो जाता है भाई। ये 10 में चलाते हैं, 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 दाई 8 इकाई 18, 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर से 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब आपको पता है 121 किससे विभाजित होता है? 11 से। ये 11 का वर्ग होता है। 11 एकम 11, 1 बच गया, 1 और 1 11, 11 एकम 11, फिर से 11 एकम 11। अब इसको हम लिख लेते हैं गुणा रूप में। 1024/1089
अब देखते हैं भाई 1024 के गुणनखंड आए हैं हमारे। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया है। तो 10 बार गुणा के रूप में लिख लें। बटे, और 1089 के गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग रूप में लिखना है यानी घात 2 बनानी है, और हमारे गुणनखंड यहाँ पे आए हैं 10, तो हम क्या करते हैं 5 5 को लेके इनका समूह बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो समूह बन ही गया ये। तो क्या हुआ बच्चों, ये 5 बार गुना करके देखते हैं कितना प्राप्त होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना, अब ये भी 2 की 5 बार गुना है यानी 2 की घात 5 है, इसका मान भी कितना होगा 32, क्योंकि मुझे वर्ग रूप में देना है ना, मुझे घात 2 बनानी है ऊपर, और नीचे यहाँ पे 3 की घात 2 गुना 11 की घात 2। ठीक है, अब ये ऊपर बन जाता है हमारा 32 की घात 2, और नीचे इसको भी बनाओ भाई, दोनों की घात 2 है और गुना में है तो इसको हम लिख देंगे 3 गुना 11 और दोनों की घात 2। ये हो गया हमारा 32 की घात 2 बटा 11 तिया 33, 33 की घात 2, और इसको मैं क्या लिख दूंगा 32 बटा 33 की घात 2। ये वर्ग रूप में हो गया, घात 2 को ही वर्ग कहते हैं। सवाल नंबर 7 है 512 बटे 729 को घन रूप में लिखिए। सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 1 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर से 1 बच जाता है, 1 और 2 12, 2 छिक 12। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि इकाई का अंक 6 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया 16 यानी 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से करते हैं, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा 2 एकम 2, 2 छिक 12, 16 में कितनी बार चलेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 729 इकाई का अंक 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित होने के लिए देखते हैं। 9 और 2 11, 7 18, तो 3 से विभाजित हो जाता है। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 दाई 2 इकाई 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर से 3 से विभाजित हो जाएगा ये, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर से 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये हो गया 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 512 बटे 729। ध्यान देंगे यहाँ पे हमें घन रूप में लिखना है यानी घात 3 बनानी है हमें। तो यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 को 9 बार लिख लेता हूँ गुणा के रूप में, बटे 729 के भी गुणनखंड लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 3 6 बार गुणा में है, 6 बार ही लिख लेते हैं यहाँ गुणा में। अब देखिए बच्चों, क्योंकि घन रूप है, घन रूप का मतलब है हमें घात 3 बनानी है और ऊपर गुणनखंड है 9, तो अगर हम 3 3 के समूह बना लें तो घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगी ऊपर से। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बना लेता हूँ 2 2 के समूह तो यहाँ पे भी मुझे घात 3 प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8, ये भी 8 हो गया और ये भी हो गया 8। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 की गुना 3 में करते हैं तो 9 हो गया ना, 9, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी हो गया 9। ठीक है, अब ये ऊपर देखिए 8 की घात कितने हो गई 3 और नीचे 9 की घात 3। अब मुझे घन रूप में लिखना है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको बटे के रूप में लिख के ऊपर इसकी घात लगा देंगे, 8 बटे 9 की घात 3, ये घन रूप में हो गया। ठीक है,
बच्चों सवाल नंबर 8 से 10 तक हमें सही विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, पहला सवाल है 0.1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो और 1, 0.5 बार 0 है 1 का वर्ग रूप होगा। तो इसका वर्ग रूप क्या होगा, इसके लिए हम देखते हैं 0.0000001। इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलें तो दशमलव को हटाने के बाद यहाँ पे 1 रख देंगे और जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वर्ग रूप में लिखने के लिए यानी यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इतने 0 होने चाहिए, अभी तो मैं इसका वर्ग कर सकता हूँ। 2 गुना हो जाता है 0 का भी। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 1/10 है और मैं इसका वर्ग करूँगा तो 1 का वर्ग तो 1 होता है और ये 10 का वर्ग क्या होगा, 1 जीरो की 2 जीरो हो जाएंगी, 1/100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे हमारे पास 6 जीरो थी ना, तो हमने 1 के सामने 3 जीरो लेके इसका वर्ग कर दिया। अब 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लोग जानते हो, हमने आपको पढ़ाया था कि इसके लिए जैसे जहाँ पर संख्या समाप्त होती है ना वहाँ पे दशमलव हो जाता है। यहाँ दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम 1 के सामने कोई संख्याएं होती हैं उससे हम भाग करते हैं किसी भी संख्या को, तो ये दशमलव जो होती है जितनी यहाँ 1 के सामने शून्य है इतने स्थान इधर चली जाती है। तो अगर हम इसको लिखें 1/1000 तो ये दशमलव कहाँ चली जाएगी, ये दशमलव चली जाएगी यहाँ से 3 स्थान इधर, यानी 1 स्थान तो 1 हो गया, फिर ये 2 स्थान, ये 3 स्थान, यानी यहाँ पे 0 और ये हो गया 0.001, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प 2 सही है। इसको एक आसान तरीका ये भी है, आप देख लें दशमलव के बाद 1 तक यहाँ पे जो पूर्णांक दिया गया है ना, यहाँ तक कितने अंक हो रहे हैं, अंक हो रहे हैं हमारे 3 और 3 6। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1 का वर्ग 1 होगा और ये टोटल अंक देखिए कितने हैं दशमलव के बाद यहाँ पे पूर्णांक तक 1 2 3, तो इसका वर्ग इसका जस्ट डबल होगा, है ना। 1 का वर्ग तो 1 हो गया, 1 आ जाएगा, और ये जो अंक हैं कितने हैं, संख्या में 3 है, तो संख्या में ये कितने हो जाएंगे 6, यानी हम कह सकते हैं 1 से पहले कितनी शून्य लग जाएंगी, 5 शून्य लग जाएंगी। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो वैसे हल करके देख लीजिए, चाहे आप इसको वैसे भी कर सकते हैं बिना हल किए भी, जैसे मैं इस सवाल को यहाँ पे दिखाऊंगा आपको करके। अगला सवाल है 0.05 का घन। अब आपको पता है 5 का घन कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 का घन हो गया 125। ठीक है, अब दशमलव के बाद पूर्णांक से पहले ये कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अब घात 3 करूंगा तो ये 6 अंक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 6 अंक हो जाएंगे और 125 तो आ गया हमारा, और 6 अंक के लिए क्या होगा, उससे पहले शून्य लगाने पड़ेगी, तो दशमलव के बाद में 6 अंक के लिए हम क्या करेंगे, 125 से पहले 3 शून्य लगा के ये हो जाएगा हमारा विकल्प सही। अगर इसको आप ऐसे ही देखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे 0.05 है और हमें इसका घन करना है, तो हम क्या करें, इसको हटा दें, दशमलव हटाया और इसके नीचे लिख दिए 2 अंक है ना, 1 के आगे इतने ही 0 बढ़ा देंगे हम, तो ये हो जाता है 5/100। ठीक, अब इसका जब मैं घन करूँगा तो 25 और बटे 100 का घन कितना होगा, 2 जीरो है तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी ना। अब वही काम हो गया, क्या करेंगे, अब हम ये दशमलव यहाँ पे जहाँ पे पूर्णांक खत्म होता है वहाँ पे दशमलव होती है, अंडरस्टूड है वो, चाहे आप उसको ना भी लिखो ये होती है। अब क्योंकि 1 के सामने 6 जीरो है और मैं इसको भाग कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसे दशमलव में उत्तर देना है तो ये दशमलव यहाँ से इधर बाईं ओर 6 स्थान चली जाएगी, 3 स्थान तो ये हो गए, चलिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, 125 तक 3 स्थान हो गए। फिर हम क्या करेंगे, 6 स्थान की पूर्ति के लिए 3 जीरो लगा देंगे, 0.0। ठीक है, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं, 64/125 के घन रूप का आधार होगा। अब आप देखिए 64 जो है हमारा ये किस संख्या का घन होता है, ये घन होता है 4 का। कैसे, 4 गुना 4 गुना 4, देखिए 4 चौक 16, चौका 64। ठीक है, तो अंश तो हो गया हमारे आधार का 4, और 125 किसका घन होता है,
भाई 125 सिंपल सा 5 का घन होता है, 5 गुना 5 गुना 5। तो इस प्रकार से घन रूप का आधार यानी ये क्या हो गया 4/5 का घन हो गया ना। तो इसका आधार कितना हो गया, आधार हो गया 4/5। विकल्प 2 हमारा सही हो गया। ठीक है, अभ्यास समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।